रहे हैं रेडियो सुहाग नब्बे 90.0 और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे शिखा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दांतों की सेहत पर। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश कुमार जी, जो जाने माने दंत विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बताइए। थैंक यू। मैं डॉक्टर राजेश सर्जन हूँ यहाँ पे एज डेंटल सर्जन वर्क कर रहा हूँ। मैं सारे मरीजों को यहाँ पे देखता हूँ। मेरे यहाँ 20 से 30 मरीज पर डे आते हैं, जिनमें से मैक्सिमम मरीज तो वो जो आते हैं जिसमें पेन होता है, दांतों में दर्द होता है, उनको कैविटी की वजह से भी हो सकता है, मसूड़ों में सूजन की वजह से भी हो सकता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब स्टार्टिंग से जो बच्चे का जो फर्स्ट होता है, वहाँ से ही माँओं को ध्यान देना चाहिए कि वो जो पहला दांत है उसकी भी प्रॉपर तरीके से बच्चों वाले जो ब्रश आते हैं उनके सॉफ्ट ब्रश से वहीं से ब्रशिंग स्टार्ट है। तो ये कैरीज लगती है, वो कैरीज नहीं बना पाए। कैरीज के कारण का कैरीज जो लगती है, कैरीज लगते हैं जैसे रात में बच्चा दूध पीता है, दूध में लैक्टोज होता है, वो लगा रहता है। अगर उसकी सफाई नहीं होती है तो वहाँ से जो बैक्टीरिया है वो फर्मेंट करते हैं, जिससे कैरीज होती है। वो धीरे धीरे दांत को डिके करती जाती है, जो ब्लैक ब्लैक सा दांत दिखता है। तो माँ को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से जब भी फीडिंग कराएं या कुछ करें तो तुरंत उनको ब्रश करा दें और कॉटन से साफ करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अचानक से दर्द होने लगता है दांतों में, तो उसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह तो अनेक हो सकती है। जैसे दांतों में कैविटी हो गई है, सुरों में दर्द हो गया, तो कैविटी का तो अभी मैंने बताया। जैसे कि जो छोटे बच्चों के दांत गिरते हैं, अगर उनमें कैविटी है तो धीरे धीरे वो परमानेंट टूथ में भी आती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है जो बच्चों के दांत होती हैं, जिनको हम डेसिडस टीथ कहते हैं। डेसिडस टीथ कहते हैं तो उसके जगह पे ही परमानेंट टीथ आती है। ठीक है, परमानेंट टीथ में अगर कैरीज लगती है तो कैरीज, हाँ परमानेंट में बस ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी हम रात को खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर हम ब्रश करके सोएंगे तो जो खाना है, खाना नहीं चिपका रहेगा तो बैक्टीरिया अपना वर्क नहीं करेगा, फर्मेंटेशन नहीं करेगा, तो कैरीज से बचाव होगा। तो वो टूथ डीके नहीं होगा, डीके नहीं होगा तो दर्द होता है। दर्द होने का कारण बस यही है कि जैसे टूथ डीके होता है तो दांत के अंदर पल्प होता है। पल्प के अंदर जब इन्फेक्शन जाता है तो वहाँ से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दर्द होता है। डॉक्टर, मसूड़ों से खून आना ये कोई आम बात है या फिर कोई गंभीर बीमारी? नहीं, गंभीर बीमारी नहीं है ये। मसूड़ों में जो स्वेलिंग हो जाती है जिससे जिंजिवाइटिस कहते हैं। जिंजिवाइटिस भी हमारा बस यही होता है, अगर हम रात को ब्रश करके अगर हम सोएंगे तो जिंजिवाइटिस नहीं होगी। जिंजिवाइटिस सूजन नहीं होगी तो जो सेंसिटिविटी होती है, जो दर्द होता है, वो नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंस ब्रशिंग की है। जो रात को जब हम ब्रश करके सोएंगे तो और अच्छा है। रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद और सुबह ब्रश करके ही हम कुछ खाएंगे। तो डॉक्टर, दांत निकलना क्या ये आपकी समस्या है? नहीं, आपकी समस्या दांत निकालना तो अब तो क्या बहुत ढेर सारे ट्रीटमेंट आ गए जिसमें रूट कैनाल हो जाता है। अगर जैसे दांत में कैरीज लग गई है, अगर कोई निकलवाना है तो उसे नहीं पता होता है कि कैरीज दर्द किस कारण से हो रहा है, तो डेंटिस्ट को एक बार विजिट कराएंगे तो डेंटिस्ट देखेगा उसमें कि उसका कारण क्या है। कारण जो कैरीज अगर लगी है तो उसके लिए रूट कैनाल भी हो जाता है। आजकल बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है RCT, जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जहाँ से कोई नशा है। तो उसमें क्या डेंटिस्ट जो है रूट कैनाल करता है, उसके अंदर जो रूट के अंदर कैनाल के अंदर जो पल्प होता है, पल्प को रिमूव करके और उसमें रूट कैनाल करके गट्टा पाचा पॉइंट से उसको भर के सील कर दिया जाए, जो कि परमानेंट ट्रीटमेंट है। ऊपर से कवर लगा के और वो कुछ तो दांतों में जो समस्या आती है, ठंडा पानी लगना, गर्म पानी लगना, उसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह तो हम इसका कॉज देखना पड़ता है। कॉज का ये है, ये अगर दांत में मसूड़े की वजह से सेंसिटिविटी हो जाती है, जैसे कि गम स्वेलिंग हो जाती है, जैसे जिंजिवाइटिस अभी मैंने बताया था, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर कोई दांत में डीकेड हो गया, कैरीज लग गई है, अंदर डेंटिन तक गया तो सेंसिटिविटी हो जाती है और फर्क जाएगा तो दर्द भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हैं या रेड पाउडर वगैरह जो आते हैं उनसे अगर पेशेंट करता है तो ऊपर ही लेयर कम हो जाती है, लेयर इनेमिल कम हो जाता है। अंदर डेंटिन बहुत सेंसिटिव होती है तो उसके अंदर सेंसिटिविटी होती है, उसके अंदर फिलिंग्स होती है, जैसे GIC फिलिंग्स करके और लाइट कलर ट्रीटमेंट करके इसको कंप्लीट कर दिया जाता है।